आतिश, यकीन नहीं हो रहा, तुमने आखिर पहले क्यों नहीं ये खुशी की खबर दी मुझे? फिरोजा थोड़ी ठीक हो जाए। अभी ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बॉडी को ठीक होने के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। कल मैं आपको ब्यूटी पार्लर लेके चलूंगी। तुमने शायद मुझे खिलौना समझ लिया है। बाजी, मुझे पता था आप यही सब कुछ कहेंगी। 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रही हैं, आपको फ्रेश होने की बहुत जरूरत है। लाल इधर आओ। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं यहाँ पहली बार आने से डर गई थी। मुझे लगा मैं मामा की तरह आपको खो ना दूं। फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ। 1-2 रोज में ठीक हो जाऊंगी। मेरी जान फिरोजा, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत डरा दिया था तुमने। देखो अब बिल्कुल ठीक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अगर बुरा ना मानो तो मैं इब्रू से अकेले में बात कर सकती हूँ? लाल, चलो आओ, तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। इब्रू, तुमसे कुछ पूछूंगी तो बिल्कुल सही सही जवाब देना। पूछो। तुमसे दरख्वास्त करने के बावजूद, तुम पर यकीन करके, हर चीज बताने के बावजूद, किसी को मत बताने का बोलने के बावजूद, वो लेटर ईगे को नहीं लिखा ना? फिरोजा, तुम फैमिली को छोड़ रही थी, हर चीज जो तुम्हारी थी। इब्रू बताओ, लिखा कि नहीं? हाँ लिखा। यकीन है कि ईगे तक पहुंचा होगा? वापस लेने की कोशिश की थी लेकिन डिलीवर हो चुका था। डिलीवर होने पर दस्तखत दिखाई दिए थे मुझे कागज पर। यानी जानता था। हाँ भाई, बताओ क्या क्या किया तुमने इंग्लैंड में? कुछ खास नहीं, स्कूल, काम और बस थोड़ा घूमना फिरना। यानी एंजॉय किया? हाँ, कह सकते हो। तुर्की को मिस किया? ये पूछने वाली बात है। सच कहूं तो बहुत मिस किया। और तुम्हें भी। मुझे भूल जाओ तुम। बाजी, अगर तुम्हारे प्यार को अहमियत नहीं दे रही तो क्या तुम उन्हें प्यार करना छोड़ सकते हो? ये और बात है। अच्छा, शायद जो फीलिंग्स थी वो यही सब हैं। पसंद आया आपको? अच्छा है। आपको इससे भी बेहतर जगह पे दावा देना चाहता था, पर आप जानती हैं आजकल ये जर्नलिस्ट हर जगह पर होते हैं। मैं आपको भी जर्नलिस्ट समझ रही थी। ऐसा ही है, मगर इस वक्त मैं काम पर नहीं हूँ। मुझसे कोई बात करनी थी आपको, काम के मुतालिक कहा था आपने। हाँ, ठीक कह रही हैं। असल में ज्यादा काम नहीं है, मैं आपकी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं साफ बात करता हूँ। देखें, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला या साथ देने वाला ना हो, या टीवी पर आपकी खबर अगर एक्सपोज ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। फेमस होना या कोई आके आपको डिस्कवर करे, ऐसा सोचना बिल्कुल बेवकूफी होगी। आप भी मुझे बचा के सपोर्ट करने वाले आदमी होंगे, ऐसा है ना? जी हाँ। देखिए मिस्टर जर्नलिस्ट, तुम क्या कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे यहाँ तुम्हारे इस कहे को क्या कहते हैं मालूम है तुम्हें? तुम्हारा मकसद क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम किस तरह के गंदे लोग हो। मैडम सईदा, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज। क्या गलत समझोगी? हाँ, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज बैठ जाएं, मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। आपका शुक्रिया। एक ही जुमला, जो कहना है कहो, नहीं तो जा रही हूँ मैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। यानी तुम मुझे सपोर्ट करोगे, अखबार वगैरह में मुझे एडवर्टाइज करोगे, और ये सारी चीजें तुम मेरे लिए करोगे, और मुझसे कुछ नहीं चाहते? बेवकूफ समझते हो मुझे? देखें, सिर्फ एक चीज, इसकी बात कर रहा हूं। कितना नीच इंसान है ये। अपनी बेटी को काम की जगह पर नहीं लेकर आना, ना अभी और ना ही आगे कभी।
देखें, आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी। आराम से एक बहुत अच्छा कैरियर बनेगा। वो काम की दुनिया में नहीं होगी, उसको इस दुनिया से बिल्कुल अलग रखेंगे। अखबार की रिपोर्टिंग का किसी पे जाहिर नहीं करेंगे, मुझसे भी नहीं। और कोई चीज नहीं चाहते तुम? जी हाँ। देखो, 3-4 दिन बाद रात में तुम्हारे यहाँ कॉफी पीने के लिए भी नहीं। नहीं, शायद अब के बाद मुझे तुम दोबारा देखो भी ना, पर मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहूंगा। क्यों करोगे तुम मेरे लिए सब कुछ? बहुत पहले का किया हुआ एक पुराना वादा पूरा करना चाहता हूं। आइसक्रीम लाए हैं बाबा। हे, किस किस को भूख लगी है? मुझे। ठीक है, तो ये रहा सबसे बड़ा पीस बुशरा के लिए। तुम्हें दूं कुबरा? मुझे गोश्त नहीं अच्छा लगता। नहीं पसंद? पहले तो बहुत खाती थी। नहीं, नहीं खाया मैंने। मैंने भी कहा था कि बहुत अच्छा बना है और आपने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया था। नहीं कहा था मैंने, नहीं कहा। चलो खा लो अभी। अगर ये ना खाए तो मैं खा लूं ना बाबा? अगर और खाना है तो अभी बहुत है बुशरा। मैं आइसक्रीम खाऊंगी बस। एक काम करो, पहले आप ये खा लो, फिर जितनी दिल चाहे आइसक्रीम खा लेना, ठीक है? कुबरा, मेरी बात गौर से सुन लो जरा। अगर खाना नहीं खाओगी तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। कुबरा, मैं क्या कह रहा हूं सुना नहीं? आइसक्रीम मत उठाना, मैंने मना किया ना। मैं आखिरी बार कह रहा हूं। कुबरा, तुम्हें आराम से मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? ईगे प्लीज, ईगे छोड़ दो। कितनी दफा मना किया तुम्हें? मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपसे भी और उससे भी नफरत करती हूँ। मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए। मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए। नहीं आएंगी वो। इसी की आदत डालो, तुम्हें पसंद आए या ना आए। आप जाए यहाँ से, चले जाए, 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 जाए। मुझे मामा चाहिए बस, मुझे मामा चाहिए बस, मुझे मामा चाहिए बस। बस मुझे मामा चाहिए बस, मुझे आपसे नफरत है। हर चीज समझ सकती हूँ, पर ये समझ नहीं आ रहा, वो लेटर अगर मिला है तो सब कुछ जानते हुए भी डिवोर्स की कबूलियत? हो सकता है ना मिला हो। इब्रू ने रिसीविंग पे सिग्नेचर देखे हैं। फिर क्या चाहती हो? नहीं जानती। शायद भूलने की कोशिश करना होगी। अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी को कबूल करना होगा तुम्हें। क्या इस सब में तुम मेरी मदद करोगे? मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है, अगर तुम ना होते तो। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद करूंगा। मेरी बात तो सुनो, यहाँ से निकल के तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। लाल कहाँ है? मेरे घर गई है, बहुत थकी हुई थी वो।
बस करो अब, खुद को परेशान मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, हर चीज ट्राई कर ली उसको मनाने के लिए, पर मैं उसे जितना मनाने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे उतनी ही नफरत करती है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम देख तो रहे हो सब कुछ। शायद उसे गुस्सा दिलाने वाला मैं हूं। उसे डर लगता है कि मुझे भी खो देगी, उसका गुस्सा तुम पे निकालती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत किया करो। मेरी मानो तो बच्चियों को लेकर किसी पार्क चली जाओ। मुझे भी प्रेस क्लब जाना है। यकीन है मेरे बगैर भी संभाल लोगी। ठीक है, मैं बच्चियों को देखकर आता हूं, फिर सोते हैं। सुबह जल्दी जो निकलना है। बाबा, जी मेरी जान। आप मुझे माफ कर दें। मैं भी माफी चाहता हूँ। आप हमें छोड़कर कहीं और तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ मामा, मेरी शरारतों की वजह से गई है ना? नहीं, देखो ये थोड़ा उलझा हुआ है। जैसे स्कूल में तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, फिर तुम उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहोगी। इसी तरह पेरेंट्स भी कभी कभार आपस में एक दूसरे से मिलना और बात करना भी नहीं चाहते। फिर बाद में हम ठीक हो जाते हैं। आप भी मामा के साथ ठीक हो जाए ना? बहुत दिन गुजरने के बाद मामा वापस घर आएंगी ना? नहीं, तुम्हारी अम्मी और मैं नहीं मिलेंगे। यानी अब मैं मामा को नहीं देख पाऊंगी? शायद बहुत अरसे के बाद छुट्टियों में मिल सको। उधर सोएंगे क्या? हाँ। फिर मेरे खिलौनों का क्या होगा? आप कुछ वहाँ ले जाना। आप भी हमारे साथ वहाँ चलेंगे ना? नहीं, मैं यहीं ठहरूंगा। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ मामा को नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आप दोनों को साथ दिखना चाहती हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। आप मुझसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करता हूँ। अभी तुम उठ के जा रहे हो, जाओ। आंखें रुकेंगी या वो भी जा रही हैं, जाएं। जबकि मैं तुम्हारी आंखों के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जानती हो। जबकि अल्लाह जानता है हम आज बगैर उठे। ये प्यार था पहली झलक, आंखों की तो खाली मंजूरी थी। मेरी उंगलियां परिंदों की तरह गाना बना रही थी। एक प्यार आया जिंदगी में, फिर कभी नहीं गया। नहीं थी कोई पहले के दिनों में गुर्बत, शायद कुछ ना हुआ हो, जबकि दिल जोरों से थक थक कर रहा था। तेरी नीली आंखों की नजरअंदाजी और खूबसूरत इस्तांबुल, ये मोहब्बत का मुजाहरा था, मेरी मोहब्बत का। कि करा कोई बर्श पर बारिश होते वक्त छोड़ देते तो आसमान खुद टुकड़ों में हो जाता, क्योंकि दो लोग थे, जबकि हम दोनों के लिए एक ही ग्लास काफी था, बालों को गीला करने के लिए। एक लुकमा रोटी का और एक जैतून, हम दोनों की तलब में शामिल नहीं था, बस तुम्हारे प्यार की तलब रहती है। गुड नाइट। गुड नाइट। ईगे, आज इधर ही सो जाओ। मैं अब ज्यादा अकेले नहीं सोना चाहती।
रुको रुको, बहुत तकलीफ है। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी हर रोज मालिश ना होती तो इतना ठीक ना होता। तुमने मसाज किया था? हाँ। ज्यादा दर्द है? नहीं नहीं, चलूंगी अभी, बस अभी ठीक हो जाऊंगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज अतेश, ट्राई तो करने दो। अगर कोशिश करना चाहती हैं। चाहती हूँ। ओके, चाहती हो तो आ जाओ। तैयार हो तुम? चलो कोशिश करके देखो। देखो अभी के लिए इतना काफी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक हूँ। हाँ इस किताब की कहानी के साथ तुम्हारे जैसे मशहूर राइटर की दिलचस्पी ने मुझे बड़ा खुश किया है। पर आपने जिस तरह कहा, नहीं लगता कि मिस्टर ईगे इंटरव्यू देंगे। इसीलिए पहले भी यहाँ आई थी। उसका काम हो जाएगा, किताब की पब्लिसिटी भी हो जाएगी। हाँ, पर जिस तरह कहा, एक्स वाइफ के साथ बिताए हुए दिनों की समरी पर लिखी हुई किताब, और तुम जानती हो मिस्टर ईगे ने ये अभी नई नई की है। मेरा इंटरेस्ट भी इसी स्टोरी में है। मुश्किल फैसला है और ये फैसला मिस्टर ईगे का ही होगा। अच्छा, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे ना? फिर मैं उनका वेट कर लेती हूँ। कसम से अम्मी वाला हक माफ नहीं करूंगी सईदा। अगर जो कुछ भी हुआ है वो मुझे नहीं समझाया तो सोच लेना। कल शाम से पूछ रही हूँ, कुछ नहीं बता। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, कहा ना मैंने। कुछ भी नहीं है। बस क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ मुझे। कहीं ऐसे ही तो नहीं छोड़कर आ गई? उफ अम्मी, यार रिपोर्टिंग वगैरह करना चाहते थे बस। तुम्हारे साथ? हाँ मेरे साथ। हाँ तो कर देते उधर ही रिपोर्टिंग। अम्मी इस तरह हो सकता है क्या? देखो ये वैसे भी अच्छे अखबार वाले हैं, पता लग रहा है अच्छे अखबार वाले हैं। इंटरव्यू का कहकर खाने पर दावत देते हैं। अहम अखबार है, अहम। अल्लाह अल्लाह, मैं देखती हूँ कौन होगा। रुको मैं देखती हूँ, मैं देख रही हूँ।
जी कौन? गुड आफ्टरनून, आपका ऑर्डर लाया हूँ। ये किसका ऑर्डर है? इतनी सारी चीजें, क्या इतना सब कुछ मंगा लिया तुमने? हाँ, कुछ सामान लिया है हमने। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आए, कितनी सारी और कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं सच में। कितनी अच्छी चीजें सईदा। क्या तुम्हारी बॉस से बात हुई है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने मुझसे कहा था उसी ने दी है ये चीजें। हाँ, तुम सुनती कहाँ हो कुछ? जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लिया करो ना। देखो तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाया है। ओह वाह, हाँ कितना अच्छा है ये। मैं इसे ट्राई करके आती हूँ ना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें क्या हुआ शैतान? कुबरा ख्याल से। बाजी देखो। कुबरा गिर मत जाना। बाजी देखो ना मैं क्या कर रही हूँ। मैं उड़ रही हूँ। कुबरा गिर जाओगी। बाजी देखो। कुबरा मुझे लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। मामा सब ठीक हो जाएगा। चलो बुशरा जल्दी आओ। बस बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। दर्द हो रही है, मुझे लगी है। बहुत दर्द हो रहा है। बस बस अभी ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना बुशरा। दर्द हो रहा है। बस बेटा चुप हो जाओ। जल्दी चलो बुशरा, बस हम पहुंच गए। सबर। उम्मीद है आप इनके नाम से जानते होंगे लेकिन मिले नहीं होंगे। हाँ, कैसी हैं? आपसे मिलके खुशी हुई। शुक्रिया। कैसे हुई ये? कैसी जा रही शादी? बिल्कुल ठीक। मैंने अखबार में पढ़ा था, मुबारक हो। शुक्रिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी दूसरी शादी है? समझा नहीं। ईसन मैडम आपकी नई किताब के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। अब आगे जवाब आप खुद दें। अच्छा, तो इस इंटरव्यू का टॉपिक किताब है या मेरी पहली शादी? ऐसा लगता है आपने ये किताब पहली बीवी के छोड़ जाने के बाद लिखी थी, इसीलिए नाम छोड़ दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। हाय अल्लाह, अफसोस हुआ। 2 इंटरव्यूज लेने होंगे, दोनों के ख्यालात का इजहार होगा तो किताब के बिकने के ऊपर भी असर होगा। एक मिनट, कौन सी 2 तरफ? आप और आपके साथ आपकी एक्स वाइफ। ये वाला इंटरव्यू जो हम करेंगे पहले इसी को ऑनर करेंगे। जी जैनब। क्या? कहां पर हो? मैं अभी आया। क्या हुआ है कि? मेरी बच्ची पार्क में गिर गई, हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है। फिरोजा के साथ तुम कोई इंटरव्यू नहीं करोगी। बस मेरी जान, बस अभी ठीक हो जाएगा। रो नहीं। क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? ओके, मैं अभी आती हूँ। छोड़ के मत जाओ ज़ैनब। बस 1 मिनट। परेशान मत हो, बहन बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी चोट आई है। जख्म ज्यादा गहरा है? हाँ, जख्म तो गहरा है, टाके लगाने पड़ेंगे। बेफिक्र हो जाए, निशान नहीं पड़ेंगे। ओह शुक्र है। आप इधर ही वेट करें प्लीज। बेटी है वो मेरी, जो करना है मेरे सामने करें। तुमसे बहुत प्यार है मुझे। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। देखो बुशरा भी तुम्हारे साथ है।
तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची, परेशान मत हो। इसे चलाने का बटन कहाँ है? यहाँ पे। क्या तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो? ऐसे। शुक्रिया। बच्चों के सोने से पहले मैं जरा मार्केट से हो आऊं। ठीक है। बाय बाय। ईगे, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अपनी बच्चियों को देखने आई हूँ। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईगे ऐसा मत करो। तुम हट जाओ जैनब, तुम जैसे आई हो उल्टे पैर वापस चली जाओ। तो मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, वो मेरे भी बच्चे हैं। प्लीज फिरोजा मत तुम्हें करें। बच्चों की अब याद आई है? 4 माह से कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम जब ये बच्चे तुम्हारे लिए रोया करते थे? तुम जानते हो मैं कहाँ थी। मुझे कुछ नहीं पता। बहुत अरसे तक कोशिश की तुम्हारा मसला जानने की, मगर तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। इब्रू ने तुम्हें खत लिखा था। मेरे पास कोई खत नहीं। क्या? मैं कुछ नहीं जानती। ईखे मुझे बोलने दो, तुम्हें वजाहत पेश करना मुझे चाहती परवाह हूँ। नहीं। मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता, ना ही बच्चों के इर्द गिर्द, ना ही अपनी जिंदगी में। ये एक नई खुशगवार जिंदगी है, मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्या मतलब नई जिंदगी? मैंने शादी कर ली है। तुमने शादी कर ली? यहां से चली जाओ, वापस मत आना। मैं तुम्हें कुछ भी बर्बाद नहीं करने दूंगा।